नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने मत्स्य संघ की डेट बोली थी वो थोड़ा सा मिसमैच हो गई थी। तो वो 18 मार्च 1948 से थी। ठीक है, मैंने हालांकि बाद में बोल भी दिया था, लेकिन शुरुआत में मैं मेरे को ध्यान नहीं दिया और 25 मार्च बता दिया आपको। तो उसको आप एडिट कर लेना और उसको सही कर लेना आपके नोट्स में। 18 मार्च से शुरू हुआ था राजस्थान का एकीकरण, 18 मार्च 1948 से। ठीक है, और प्रथम चरण जो था मत्स्य संघ वो 18 मार्च 1948 से ही शुरू हुआ था। तो कल 3 चरण हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, 3 चरण हम कल पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चौथे चरण की। राजस्थान के एकीकरण चल रहा है, उसका चौथा चरण आज हम लेंगे। तो 3 चरण हमने कल वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। जिन भाइयों ने भी वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछले वाले वीडियो को देख के जरूर आए, ताकि तभी कंप्लीट ये टॉपिक होगा। आपका पहला चरण हम वहां पढ़ चुके हैं और किस तरह से एकीकरण की शुरुआत हुई वो सब चीजें हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो चौथे चरण की शुरुआत होती है राजस्थान की। इस चरण का नाम रखा जाता है सबसे पहले तो वृहत राजस्थान। क्या नाम रखा जाता है इस चरण का? इस चरण का नाम रखा जाता है अपना वृहत राजस्थान। ठीक है, वृहत राजस्थान 18, 25, 18, 30। अब ये 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च चौथा चरण कब शुरू होता है? 30 मार्च 1949। ठीक है, 3 तो 1948 में थे और चौथा चरण 30 मार्च 1949 को शुरू होता है। ठीक है, इस चौथे चरण का नाम वृहत राजस्थान इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो हमारा तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। उसमें 3 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। उनका था ट्रिपल जे और बी। ये 4 रियासतें थी जो बड़ी बड़ी, इनका विलय इसमें किया गया। जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये 4 रियासतें, बड़ी रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। इसलिए फिर इसको जब इनको मिलकर हो गया तो क्या बन गया? वो वृहत राजस्थान बन गया। ठीक है, वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया। अब इसमें वृहत राजस्थान निर्माण के बाद इसके लिए क्या किया? सबसे पहले तो इन समितियों को कैसे मिलाया जाए, इसके लिए सरदार पटेल ने एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में इन सभी राजा महाराजाओं को बुलाया और उनसे कहा कि आपको स्वीकार हमारे राजस्थान में विलय होने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। तो इन सभी राजाओं ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 1949 में जब एक मीटिंग आयोजित की थी। ठीक है, तो फिर इसी मीटिंग की समीक्षा के लिए एक वीपी मेनन ने फिर से एक और दिल्ली में बैठक आयोजित की और उस बैठक पर इस इनके विलय पर उस पर चर्चा की गई और बाद में उस बैठक में निर्णय लिया गया कि सवाई मानसिंह जो जयपुर का था, सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर का, ये किस में निर्णय लिया गया? जो वीपी मेनन ने, एक तो सरदार पटेल ने बैठक आयोजित की थी इन सभी राजाओं की विलय प्रस्ताव देकर इनको, तो इन्होंने विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए और सभी ने शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी। फिर वीपी मेनन ने एक दिल्ली में, वीपी मेनन जो सचिव था उसने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में इन राजाओं की इसकी चर्चा की किस तरह से किसको क्या क्या पद दिया जाए। तो इस बैठक में एक निर्णय निकाला गया कि जो जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड थे इस समय जयपुर के महाराजा, इनको महाराज प्रमुख बनाया जाएगा आजीवन। महाराज प्रमुख इस वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया जाएगा। ठीक है, भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाएगा, भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाएगा। कोटा के भीम सिंह को वरिष्ठ राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाएगा। और उसके साथ
हरवंश सिंह जो जोधपुर का था उसको भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाएगा। तो यहाँ का तो था हनुमंत सिंह और कोटा जो संयुक्त राजस्थान में कोटा था उसका था भीम सिंह। ठीक है, तो इन दोनों को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख हरवंश सिंह और भीम सिंह को बनाया जाता है। मान सिंह को इसका महाराज प्रमुख बनाया जाता है, महाराज प्रमुख। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे राजा महाराजा भी कहेंगे कि वो जो कनिष्ठ वरिष्ठ थे पहले, अब उनका क्या किया जाए, तो उनपे भी सवाल उठना लाजमी था। तो बूंदीवाड़ा जो था बहादुर सिंह और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। बूंदी का बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का, इन दोनों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। इस संघ का कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख इन दोनों को, वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर का, भीम सिंह कोटा का, इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख महाराज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को। ठीक है, तो ये चरण था। अब इस चरण में, इस मीटिंग में ये चर्चा हुई थी। तो इस मीटिंग में बाद में फिर एक और सवाल उठा कि राजधानी किसको बनाया जाए, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए ही एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, ये समिति बनाई गई राजधानी का निर्धारण करने के लिए कि किसको राजधानी बनाया जाए जयपुर जोधपुर में विवाद होने के बाद। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो उस समिति ने सुझाव दिया कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए। तो उस समिति ने ऐसे कुछ सुझाव दिए जिनको मान लिया गया और जयपुर को ही इस वृहत राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इसमें यह निर्णय दिया गया कि जोधपुर में हाई कोर्ट दिया जाएगा। तो जोधपुर को दे दिया हाई कोर्ट, राजधानी दे दी जयपुर को और जोधपुर को दे दिया हाई कोर्ट। शिक्षा विभाग दे दिया बीकानेर को, शिक्षा विभाग किसको दे दिया, बीकानेर को। ठीक है, शिक्षा विभाग किसको दे दिया, बीकानेर को। खनिज किसको दे दिया, उदयपुर को, खनिज उदयपुर को। ठीक है, खनिज उदयपुर को दे दिया। वन दे दिया कोटा को। ठीक है, ये याद कर लेना, कभी कभार मिलान पूछा जाए कि वृहत राजस्थान में किसको क्या क्या दिया था। और कृषि विभाग दे दिया भरतपुर को, कृषि विभाग दे दिया भरतपुर को। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट सभी को जयपुर और जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, इनमें बांट दिए गए। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री जो था इस वृहत राजस्थान का वो था हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इस वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा चरण। इसी चरण के बीच में ही 19 जुलाई 1948 को, पहले ही 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था, जो लावा रियासत थी, ठीक है, लावा ठिकाना जो था उसको जयपुर में मिला लिया गया था। ठीक है, लावा को किस में मिला लिया था, जयपुर में, 1948 में ही, 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर में शामिल कर लिया था। ठीक है, इसके बाद ये चरण चालू हुआ था अपना, जो वृहत राजस्थान के रूप में बना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं अपन पांचवा चरण। तो 4 चरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो पांचवा चरण तो पांचवा चरण की बात करते हैं। तो पांचवा चरण जो है उसको वो 15
मई 1949 को, सबसे पहले तो इसकी डेट 15 मई 1949, ठीक है। 15 मई 1949 को 5वां चरण, इस चरण का नाम रखा गया संयुक्त व्रत राजस्थान। क्या रखा गया? उसका तो व्रत राजस्थान, इसका संयुक्त वृहत राजस्थान, ठीक है। संयुक्त व्रत राजस्थान पे उसका तो ये कंफ्यूज होता है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ था, संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ था, ठीक है। इसको व्रत संयुक्त व्रत राजस्थान क्यों कहा? क्योंकि जो चौथा चरण था हमारा व्रत राजस्थान, उसमें इसमें मत्स्य संघ को मिलाया जाना था। मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसको मिलाया जाना था। तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मत्स्य संघ को किस चरण के तहत मिलाया, या फिर पहले चरण को 5वें चरण में मिला के क्या बना, तो संयुक्त व्रत राजस्थान बना। संयुक्त व्रत राजस्थान किनको मिलाकर बना? तो संयुक्त व्रत राजस्थान वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो मत्स्य संघ था इसको मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी इसको मिलाने के लिए, ठीक है। शंकर, उसमें 3 सदस्य थे, शंकर राव देव, एक तो शंकर राव थे उसमें, ठीक है। दूसरे थे उसमें प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, ये 3 सदस्य थे इस समिति में। ये मत्स्य संघ के विलय को लेकर इस समिति बनाई गई थी और इन्होंने सुझाव दिए कि हाँ इसको शामिल कर लिया जाए। तो इसको विलय को इस 5वें चरण में मत्स्य संघ को इसमें मिला लिया गया और इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया वापस। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। 1949 में हीरालाल शास्त्री को इसका मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद छठा चरण आता है। ये 5वें चरण में तो इतनी सी बात है कि संघ को मिलाया गया और इसी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं छठा चरण। तो छठा चरण, हमारा छठा चरण शुरू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा छठा चरण शुरू होता है, जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। क्या रखा जाता है? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान इस चरण का नाम रखा जाता है क्योंकि ये चरण सभी मत्स्य संघ भी शामिल हो गया था। तो संयुक्त राजस्थान इस चरण का नाम दिया जाता है और ये था हमारा छठा चरण, ठीक है। इस चरण में क्या क्या हुए थे? इस चरण में सबसे पहले तो सिरोही का राजस्थान में विलय, ठीक है, ये याद रखना, सिरोही का राजस्थान में विलय, ठीक है। सिरोही का विलय हुआ इस चरण में। जो छठा चरण था संयुक्त राजस्थान, उसका सिरोही में विलय हुआ, ठीक है। इस चरण में ही राजस्थान नाम दिया गया हमारा प्रदेश को। राजस्थान नाम दिया, हमारे जो प्रदेश था पूरा उसको राजस्थान नाम इसी चरण में मिला। छठा चरण जो संयुक्त राजस्थान था उसमें राजस्थान नाम दिया गया छठे चरण में, ठीक है। इसमें जो सीएम बनाए गए थे वो थे पहले मनोनीत सीएम। इस समय मनोनीत बनाए जाने लगे और पहले मनोनीत सीएम जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री को ही इसका सीएम बनाया गया राजस्थान का, ठीक है, हीरालाल शास्त्री। लेकिन इस बार मनोनीत करके बनाया गया, तो पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री, ठीक है। इसके बाद ये सीएम हीरालाल शास्त्री, सिरोही का विलय किया गया इसमें और राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इस चरण में राजस्थान नाम रखा गया और सिरोही का विलय किया गया, ठीक है। इसके बाद सातवां चरण वो अंतिम चरण, इसका नाम रखा गया नवगठित राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान। नवगठित राजस्थान या
पुनर्गठित राजस्थान, इसकी तारीख है 1 नवंबर 1956 और इस दिन राजस्थान का निर्माण कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हो जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में सभी राज्य का पुनर्गठन किया जाने लगा था। तो राजस्थान का भी इस समय पुनर्गठित राजस्थान नाम करके, नवगठित राजस्थान नाम करके इस दिन जो भी राजस्थान के हिस्से में था वो सब दे दिया गया था। इसमें इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा को इसमें शामिल कर लिया गया था। जो अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, ये अजमेर मेरवाड़ा को इसमें शामिल कर लिया गया। अजमेर मेरवाड़ा क्या है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था जहां पर एक धारा सभा होती थी। ठीक है, धारा सभा होती थी जिसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पर एक धारा सभा होती थी जिसके मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। उन्होंने इसके विलय का विरोध किया, करना ही था क्योंकि मुख्यमंत्री था। और इस धारा सभा में 30 सदस्य होते थे। ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वहां पे धारा सभा होती थी, उसमें 30 सदस्य होते थे और उसका सीएम था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इस हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका विरोध किया था अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने का, लेकिन इसके विरोध से हुआ कुछ भी नहीं और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। सुनील टप्पा जो कि एमपी का था, सुनील टप्पा जो कि एमपी का था, उसको राजस्थान में शामिल किया गया इस चरण में। ठीक है, और राजस्थान का जो सिरोज गांव था वो एमपी में चला गया। सिरोज गांव जो था वो कहां चला गया, वो एमपी में चला गया। ठीक है, तो सुनील टप्पा एमपी का राजस्थान में आ गया और राजस्थान का सिरोज गांव कहां चला गया, एमपी में चला गया। ठीक है, तो ये 7वां चरण था और इस चरण में जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया इस समय सीएम थे राजस्थान के। तो मोहनलाल सुखाड़िया इस समय सीएम थे 7वें चरण के। तो ये था हमारा राजस्थान का, कैसे राजस्थान का निर्माण हुआ, कैसे 7 चरण चले, एक एक चरण को हमने अच्छे से पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। तो इन सभी चीजों को याद रखना और साथ के साथ नोट करते जाना, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहीं से भी राजस्थान एकीकरण का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजों का हम इसके फैक्ट थे कुछ, जैसे 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 उसमें क्या किया, 1956 राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, राज प्रमुख पद समाप्त। ठीक है, राज प्रमुख पद समाप्त। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख पद का समाप्त कर दिया। 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 में क्या किया, उसमें जो राजाओं को प्रीपर्स दिए जाते थे, मतलब जो पैसा दिया जाता था उनको, उनकी तनख्वाह वगैरह, उनको समाप्त कर दिया गया। तो राजाओं का प्रीपर्स समाप्त कर दिया गया, अब नहीं दिए जाएंगे, बहुत ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद और जो हमारा, ठीक है, ये हो गया, प्रीपर्स समाप्त कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे राजस्थान का संपूर्ण नवगठित राजस्थान हो गए, सभी रियासतों का विलय किया गया। और जो विलय किया गया था उसके लिए एक समिति बनाई थी, राजस्थान आंदोलन समिति। जब हमारे 2 चरण कंप्लीट हो गए थे तो राजस्थान आंदोलन समिति, एक समिति बनी थी, राजस्थान आंदोलन समिति, जिसके राम मनोहर लोहिया इसकी अध्यक्षता में बनी थी। राम मनोहर लोहिया, इसने कहा कि जो बाकी बची 2 रियासतों का 2 चरण हो गए थे हमारे, तब बनी थी ये राजस्थान आंदोलन समिति। तो इसने कहा था कि बाकी रियासतों को भी जल्दी से जल्दी मिलाया जाए। ये याद रखना, राजस्थान आंदोलन समिति राम मनोहर लोहिया इसकी अध्यक्षता में बनी थी और इसने क्या कहा था कि जल्दी से जल्दी सभी रियासतों का विलय राजस्थान में किया जाए। ठीक है, इसके बाद आबू देलवाड़ा का विलय, जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र था उसका विलय करने के लिए मुनि
विजय सूरी, मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया अबू देलवाड़ा के विलय के लिए, और इस समिति के तहत ही इसका विलय राजस्थान में किया गया। ठीक है, इस जो मुनि जिन विजय सूरी था, इनका मूल नाम था किशन सिंह परमार, और ये जैन धर्म के अनुयायी थी, जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो अबू देलवाड़ा का विलय जो होता वो मुनि जिन विजय सूरी समिति के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण, और इसमें से आपको कहीं से भी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सभी चीजें कवर कर ली है राजस्थान के एकीकरण को लेके। अब आप ऐसा करना, एक टेबल बना लेना, उसमें लिख लेना प्रथम चरण, उसकी डेट लिख लेना, उसके राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, और उसमें क्या क्या हुआ। तो इस तरह से एक टेबल फॉर्मेट में एक कागज में आप सातों चरणों को लिख लेना, ताकि आपको एक ही कागज में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था राजस्थान का एकीकरण। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, और अगला वीडियो हम बनाएंगे 1857 की क्रांति के ऊपर, उसमें भी शायद 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ उनको भी बताइए कि बहुत अच्छा चल रहा है इसमें, और इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।